अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी इल्म का वो समंदर हैं जिसमें हम जैसे बहुत से लोगों की जहालत का बेड़ा गर्क हो गया है। ये अलग बात है, उनकी सबसे बनती है लेकिन अपनी बीवी से नहीं। दुनिया की ये रस्म है कि हर दरिया समंदर में गिरता है, समंदर कभी दरिया में तब्दील नहीं होता। मगर रिवायत शिकनी ही तो मिर्ज़ा जी की सरिश्त का सबसे काबिल ज़िक्र हिस्सा है। जब वो इल्म का ख़जाना लुटाने पर आते हैं तो समंदर से दरिया में तब्दील होकर बहने लगते हैं, बल्कि बहते ही चले जाते हैं। आजकल लोग मिर्ज़ा जी को गरीबों की आवाज़ कहने लगे हैं। उन्हें सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर सियासी हालात पर नज़र ज़रूर रखते हैं। जब उनके साथ मैंने गरम चाय की चुस्की ली तो वो गोया हुए, वाजी साहब, हमारी रियासत तेलंगाना की अक्सरियत आबादी गुर्बत की लकीर को छू रही है। ऐसे में हुकूमत ने 26 जनवरी यानी कल से दीगर 4 ज़मानतों पर अमल करने के लिए आज एक इजलास तलब किया है। अब इंतखाबी वादे पूरे होंगे भी या नहीं, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि हमेशा गरीब लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, कभी पानी में बह जाते हैं, तो कभी उन्हें सूखे पत्तों की तरह हवा उड़ा ले जाती है। क्या आपने कभी ऐसा अमीरों के साथ होता देखा है? मिर्ज़ा जी के इस सवाल पर मैं खामोश रहा तो उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। यहाँ के गरीबों ने हुकूमत को बहुत परेशान कर रखा है, बल्कि नाक में दम कर रखा है। आसमान पर बादल खुश्क हो जाते हैं, मगर गरीबों की आंखें खुश्क नहीं होती, बात बात पर आंसू बहाते रहते हैं। और अब तो राशन कार्ड पर रोज़ाना आंसू बहाए जा रहे हैं, और हुकूमत हर माह कोई ना कोई तारीख देती है तो बेचारे सब्र कर लेते हैं, लेकिन उनके आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं लेते। बेचारी हुकूमत का आधा वक्त तो गरीबों के बारे में सोचने और उनकी बहबूद के मंसूबे बनाने, राशन कार्ड पर तबसरे करने में सर्फ हो रहा है। अब आप ही सोचिए कि सोचने और समझने की सलाहियत का बड़ा हिस्सा गरीबों पर ज़ाय हो जाए तो हुकूमत रियासती अवाम के लिए क्या कर पाएगी? मगर गरीबों को इसकी परवाह नहीं। उन्हें तो बस छोटी छोटी बातों पर रोना आता है। आलू, टमाटर और प्याज महंगी तो लोग कस्बे बहाने लग जाते हैं। आलमी बिरादरी में कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखने वाली हुकूमत का सारा वक्त प्याज, टमाटर, आलू जैसी बेवक़ात और नाहंजार चीज़ों के दाम कंट्रोल करने में ज़ाय हो जाए तो फिर हुकूमत तरक्याती कामों पर कब ध्यान दे? इसलिए ये छोटे मोटे मसाइल लोगों को खुद हल कर लेने चाहिए, नहीं तो उन्हें भूल जाने चाहिए। आम और गरीब अफराद को ये बात कौन समझाए कि हुकूमतें इन छोटे छोटे कामों के लिए नहीं होती। रोज़मर्रा की इस्तेमाल में आने वाली अशिया के नर्ख कंट्रोल करने के लिए हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करना ऐसा ही है जैसे तोप से चिड़िया का शिकार किया जाए। हमारे यहाँ चंद एक हुकूमतें ऐसी हैं जिनके दम खदम से स्विट्ज़रलैंड जैसे अमीर कबीर ममालिक का बैंककारी निज़ाम फल फूल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमत को घरेलू बजट दुरुस्त करने के पस्त काम पर लगाना सरासर गलत है। अब आप राशन कार्ड ही को ले लीजिए। 11 माह से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। पहले कहा गया आने वाले माह में, फिर आने वाले, लेकिन अब तक वो महीना आया ही नहीं। लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत ने अवाम से जो 6 ज़मानतों की बात की थी उस पर बातचीत की गई। अब नतीजा क्या निकल कर सामने आया, इस पर अगर हम बात करें तो फिर गरीबों का जिक्र आएगा, और ये खबर सुनकर उन्हें मायूसी होगी कि राशन कार्ड कल से नहीं बल्कि फिर अगले माह में देने का वादा किया गया है। आपको बताता चलूं कि आपके स्क्रीन पर मौजूद ये रियासती वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा हैं। उन्होंने वज़ीर आला की जानिब से मुनक्कद किए गए इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने तेलुगु ज़बान में गरीबों से यही कहा कि हम फरवरी के पहले हफ्ते में ये ऐलान करेंगे कि इंदिरम्मा इल्लू और राशन कार्ड ऐसे अफराद को देंगे जो इसके मुस्तहक़ हैं। हालांकि हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि 26 जनवरी को यानी कल ज़रूरतमंदों में इसकी तकसीम को यकीनी बनाएं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के पेश नज़र इस मंसूबे को रद्द करना पड़ा, क्योंकि नए अफराद ने काफ़ी मकदार में राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। इन पर नज़रसानी करना बाकी है। ताहम फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी तकसीम पर अमल किया जाएगा। अब यहाँ गरीबों को थोड़ा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। ताहम यहाँ सब्र करना ही गरीबों का मुक़द्दर ठहरा। मिर्ज़ा जी थोड़ी देर खामोश रहे, पानी का गिलास उठाया, अपनी प्यास बुझाई और कहा, हैदराबादियों को हुसैन सागर झील जैसी नेमत से सरफराज करके कुदरत ने वाकई बड़ा एहसान किया है। गरीब लोग झील के किनारे ठंडी हवा से
محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو میں نے یہاں لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے دیکھا ہے، گویا 2-3 دن کا اسٹاک جمع کر رہے ہوں۔ اب بھلا اس بات پر بیچارے غریب خوشی کیوں محسوس نہ کریں کہ حکومت اس کے عوض کچھ نہیں لیتی؟ اگر کل کو کسی سرکاری میٹنگ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا تو ہو سکتا ہے کہ جھیل کے کنارے جانے والوں سے ہوا خوری ٹیکس وصول کیا جانے لگے۔ یہاں نیکلس روڈ پر ایسی مشینیں لگائی جا سکتی ہیں جو پھیپھڑوں کو چیک کر کے بتائیں کہ اس نے اپنے پھیپھڑوں میں کتنی تازہ ہوا لی ہے۔ غریب خوشی منا رہے ہیں کہ ایسا نہیں کیا جا رہا۔ شکر تو ادا کرنا ہی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی خوشیاں تو اب ایسی باتوں کے ستونوں پر قائم ہے۔ راشن کارڈ پر حکومت کے بیانات سننے کے بعد اچانک پتہ چلا کہ ایک شخص پاگل ہو گیا ہے اور سڑکوں پر کہتے پھر رہا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ آخر کب آئے گی تاریخ؟ کب ملے گا انصاف؟ حکومت کی جانب سے آج منعقد کیے گئے اجلاس کے بعد یہ تو نہیں لگتا بہت جلد غریبوں کو راشن کارڈ دیے جائیں گے، بلکہ اس مسئلے کو ہر ماہ دوسرے ماہ پر ڈال دیا جائے گا۔ مہنگائی نے جہاں انسان کو کہیں کا نہ چھوڑا، وہیں ہمارے حکمرانوں نے عوامی تکالیف اور مفادات کا خون کرتے ہوئے انہیں الجھنوں کا شکار بنا دیا ہے۔ ایسے میں ایک طرف آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا جائزہ لیتا ہے تو اپنے بقید حیات ہونے پر دل میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتا ہے، جو اب سبھی غریبوں کا اثاثہ ہیں۔ جو کچھ ہم اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اسے جھیلتے ہوئے زندہ رہنا کسی بھی سرکس کے بڑے سے بڑے کرتب سے بھی بڑا کرتب ہے۔ اس قدر باکمال ہونے پر ہمیں اور آپ کو خوشی نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ چلتے چلتے میں آپ کو یہاں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اب آپ جب سب کچھ جھیل رہے ہیں تو ایک مہینہ اور انتظار کرنے میں کیا برائی؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے جب حکومت کا ساتھ دیا ہے تو حکومت بھی آپ کے بارے میں سوچے گی۔ امید کرنا اچھی بات ہے اور امید پر جیتے رہنا تو کمال کی بات ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشی ہم غریبوں کی کیا ہے میاں، خوشی ہم غریبوں کی کیا ہے میاں، مزاروں پہ چادر چڑھائی ہوئی۔